Hello, good morning students. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter Lines and Angle for class 9th. Previous class में हम लोगों ने some theorems learn किया था related to linear pair of angles and vertically opposite angles. आज हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.2 को लर्न करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कह रहा है कि इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट ओ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई जो है इन दोनों का सम 70 डिग्री दिया है। एंगल बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री दिया है। हम लोग फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो आइए देखते हैं। तो ये डायग्राम हुआ। गिवन में दिया था कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड करना है हम लोग को एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले सिंस ए बी जो है लाइन और सी डी जो है दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस तरह से एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ सी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और इस तरह से एंगल ए ओ सी जो है वो 40 डिग्री होगा क्योंकि एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ है। अब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ए ओ सी का वैल्यू पुट किए 40 डिग्री और सॉल्व करते हैं। तो ए ओ सी प्लस बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी ओ इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री। 40 डिग्री को लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो प्लस से या माइनस में जाएगा। इस तरह से एंगल बी ओ ई जो हो गया वो 30 डिग्री हो गया। तो हम लोग एंगल बी ओ ई को फाइंड कर लिए। अब हम लोग को रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई को निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जिसका वैल्यू मोर देन 90 डिग्री मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, यह जो एंगल है, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई और प्लस यह स्ट्रेट एंगल ए ओ बी, इन तीनों एंगल का सम जो होगा वह रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई के बराबर होगा। और इस तरह से एंगल ए ओ सी और बी ओ सी जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है और स्ट्रेट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 250 डिग्री। इस तरह से रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई जो हुआ वह 250 डिग्री होगा। और भी आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, ए ओ सी और बी ओ ई का सम दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले एंगल क्या निकाल लीजिए? सी ओ ई निकाल लीजिए। और तब एंगल सी ओ ई और प्लस रिफ्लेक्स एंगल सी ओ इक्वल टू 360 डिग्री होगा। और सी ओ ई का वैल्यू पुट करके आप रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई को भी निकाल सकते हैं एक दूसरे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन जो है एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एंड रे एंगल पी ओ वाई जो है वह 90 डिग्री दिया है। ऑल्सो ए और बी का रेशियो जो है वो 2:3 दिया है। हम लोग को एंगल फाइंड करना है सी को। डायग्राम है, लाइन एक्स वाई एंड एम एन जो है एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पी ओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है और दिया है ए इज टू बी इक्वल टू 2:3। फाइंड करना है एंगल सी को। एक्सप्लेनेशन में ए इज टू बी इक्वल टू 2:3 इक्वल टू एक्स हम लोग सपोज कर सकते हैं। इस तरह से ए इज इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x। अब ध्यान देंगे, यह जो है एंगल एक्स सी पी 90 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पर ये पी ओ वाई जो है 90 डिग्री है। इस तरह से एक्स ओ पी जो है 90 डिग्री होगा और एक्स ओ पी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। तो आप ए और बी का वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल सकते हो? एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। जब एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो एंगल बी का भी वैल्यू निकल जाएगा, ये बी निकल जाएगा।
और तब फिर आप क्या करोगे कि ओ सी जो है वो स्टैंड कर रहा है किस पर, एम एन पर। फिर से ध्यान दीजिएगा कि एम एन एक लाइन है जिस पर ओ सी रे स्टैंड कर रहा है। इस तरह से बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब बी का लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है और बी का वैल्यू पुट करके आप सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप इसको आप बना सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, और हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पर पी क्यू एस एंगल जो है वो पी आर टी के बराबर है। तो आइए देखते हैं। डायग्राम हुआ, गिवन में दिया था कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, और प्रूफ करना है हम लोगों को एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो प्रूफ में सिंस पी क्यू जो है वह स्टैंड कर रहा है एस टी पर, इस तरह से एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ऑल्सो पी आर जो है वो भी स्टैंड कर रहा है एस टी पर। तो इस तरह से एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी जो होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सेम रीज़न लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों के राइट साइड जो है वो इक्वल हैं। तो राइट जब इक्वल हैं तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग कर सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। तो पी क्यू आर और पी आर क्यू जो है कट जाएंगे। इस तरह से पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी होगा, जो कि हम लोग ऊपर में ये दिया हुआ था कि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। तो इस तरह से एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी प्रूव्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, यह फिगर है, कह रहा है कि इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव डेट ए ओ बी इज अ लाइन। आइए देखते हैं। तो यहाँ भी यह डायग्राम हुआ, गिवन में है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो प्रूव डेट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग को प्रूफ करना है कि ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। वी नो डैट एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी जो होगा इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ए ओ सी इक्वल टू आई है, बी ओ सी इज इक्वल टू एक्स है, बी ओ डी इक्वल टू डब्ल्यू है एंड ए ओ डी इक्वल टू जेड है, इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स और वाई को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, वाई प्लस डब्ल्यू और जेड को एक साथ कर लेते हैं। देन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर हम लोग एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर हम लोग यहाँ पर एक्स वाई लिख लिए, एक्स प्लस वाई लिख लिए। इस तरह से एक्स प्लस वाई 2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, और यह 2 से 360 डिग्री कट जाएगा 180 टाइम्स में। इस तरह से एक्स प्लस वाई जो हो गया 180 डिग्री। अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, तो ए ओ बी जो होगा वह स्ट्रेट लाइन होगा बाई कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। तो ये प्रूव्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है पी क्यू इज अ लाइन, पी क्यू एक लाइन दिया हुआ है, पी ओ क्यू एक लाइन दिया हुआ है, क्यू आर जो है ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर टू पी क्यू दिया हुआ है, और ओ एस जो है एक अनदर लाइन है, रे है जो बिटवीन ओ पी और ओ आर दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो यहाँ पर यह डायग्राम है जो कि दिया हुआ था कि ओ आर जो है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, और हम लोग को प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस। तो सिंस क्यू आर जो है वो परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, इस तरह से एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू होगा इच 90 डिग्री। अब हम लोग पी ओ आर को लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं। वैसे ही आर ओ क्यू को हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस।
QoS में से जब हम लोग ROS को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ROQ मिलेगा। तो ROQ की जब हम लोग लिख लिए QoS माइनस एंगल ROS। अब इस ROS को राइट से लेफ्ट में ले आएंगे और POS को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, तो ROS एंगल प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू QoS माइनस एंगल POS हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QoS माइनस एंगल POS। 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ 1/2 इंटू एंगल QoS माइनस एंगल POS, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। ये कह रहा है कि एंगल XYZ जो है वो 64 डिग्री है। XY को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट P पर, जो कि डायग्राम दिया हुआ है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन डेट फिगर के हिसाब से हम लोग को यहाँ पर डायग्राम बनाना है। और कह रहा है कि इफ़ YQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP, देन प्रूफ करना है कि XYQ फाइंड करना है, XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP को। आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले XYZ एक एंगल लिया गया जिसका वैल्यू 64 डिग्री हुआ। XY को प्रोड्यूस किया गया है P तक, जो कि कह रहा था, और YQ जो है वो एंगल ZYP का बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग डायग्राम यहाँ पर बना लिए, फिर गिवन लिख लिया गया एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड YQ जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP। फाइंड करना हम लोग को XYQ एंगल फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP को फाइंड करना है। तो सिंस YQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP है, देयरफॉर एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP होगा। नाउ एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो XYZ का हम लोग वैल्यू पुट कर दिए 64 डिग्री, ZYQ को रहने दिए और QYP की जगह पे ZYQ लिख सकते हैं, चूँकि दोनों एंगल बराबर हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। 64 को लेफ्ट से राइट में लाएँ तो माइनस में चला गया, और यह एंगल ZYQ प्लस ZYQ 2 एंगल ZYQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री हुआ। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 116 डिग्री हो जाएगा, और 2 को ट्रांसफर करें तो बाई 2 हो जाएगा। 2 से इसको जब कट करें तो 58 डिग्री। इस तरह से एंगल ZYQ इक्वल टू 58 डिग्री हुआ। हम लोग को फाइंड करना है XYQ को, तो एंगल XYQ इक्वल टू XYZ प्लस ZYQ, और दोनों के वैल्यू को पुट करके हम लोग फाइंड कर लिए एंगल XYQ को, जो कि 122 डिग्री हुआ। अब रिफ्लेक्स एंगल QYP और प्लस एंगल QYP इक्वल टू 360 डिग्री होगा, एंगल से अराउंड ए पॉइंट। रिफ्लेक्स एंगल QYP और QYP की जगह पर 58 डिग्री लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर ZYQ जो है 58 डिग्री है और ZYQ जो है वो QYP के बराबर है, तो इस तरह से 58 डिग्री हुआ। रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री हुआ, और इस तरह से रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल टू 302 डिग्री हुआ। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर हम लोग आज 6.2 को लर्न किए। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।